जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ मैं सब ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ट्रिकी मेथड नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे अगर हम बात करें। पर ट्रांसपोज से रिलेटेड एक और चीज़ होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो हम आगे ज़रूर जानेंगे। पहले ट्रांसपोज जान लेते हैं, फिर उस टॉपिक को जानेंगे। मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमें पढ़ना है उसके बाद में। तो ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या होती है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्सेस लिखी हुई हैं, तो पहले ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का हमें चाहिए तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो फिर या फिर उसको ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर ए और पावर की जगह पे टी हमें देखने को भी मिल जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमें कुछ और नहीं करना, बस जो मैट्रिक्स गिवन है उसके रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है। अब उससे क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया, इसके जो रोज थे उनको हमने कॉलम्स में लिख दिया। तो इससे देखिए, तो ये हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगी। अब जो देखिए, जब रोज और कॉलम्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे, तो उस केस में हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो जस्ट पलट जाएगा कि नंबर ऑफ रोज जितने थे और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने थे वो यहाँ पे उल्टे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 थी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 हो गई हैं। यहाँ नंबर ऑफ रोज जो कॉलम्स थे वो 2 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 3 हो गए हैं। तो जब ऑर्डर डिफरेंट होगा तो उस केस में, मतलब ऑर्डर क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, तो उस केस में हमें ऑर्डर जस्ट रिवर्स देखने को मिल जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ए डैश या फिर जो भी जिससे भी रिप्रेजेंट की गई होगी, जैसे यहाँ पे ए की जगह अगर बी होता तो बी डैश या बी टी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसमें हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारी इसमें जो आएगी उसमें क्या होगा, देखो तो इसमें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल है। तो इसमें बस क्या करना है, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में किसी एक को चेंज कर देना है बस, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे -6 -5 4 हो गया, और 1 2 -3 हो गया, एंड 3 -2 और 1 हो गया। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना, और जो मैट्रिक्स मिलेगी चेंज करने के बाद वही हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है।